तो इस बार धनतेरस पे आपको 11 चांदी के सिक्के खरीदने हैं। नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाला हूं जो अगर आप धनतेरस को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ का जो फ्लो है वो सारा टाइम बना रहेगा। एटलीस्ट अगले धनतेरस तक तो पैसे का फ्लो कंटिन्यू बना रहेगा आपकी लाइफ में। सबसे पहले बात करें धन्वंतरी भगवान के बारे में कि धन्वंतरी भगवान है कौन और क्यों धनतेरस पे लॉर्ड धन्वंतरी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की उत्पत्ति हुई तो जो देवता अमृत कलश को लेके प्रकट हुए थे वो है लॉर्ड धन्वंतरी। इसीलिए धन्वंतरी भगवान को गॉड ऑफ हेल्थ कहा जाता है। धन्वंतरी भगवान जो है वो संसार के पहले डॉक्टर हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन नेशनल आयुर्वेदिक डे भी मनाया जाता है और सभी डॉक्टर्स जो हैं वो इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। अब आपने कोट सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं तो हेल्थ के साथ साथ आपकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी और आपके जीवन में पैसे का फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बना रहेगा। तो आज मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बढ़िया तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को, अपने पैसे को एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि धनतेरस का जो त्योहार है वो कौन सी डेट को है। तो डेट है 10 नवंबर 2023। 2023 को 10 नवंबर के दिन हम लोग धनतेरस का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करेंगे। अब धनतेरस के दिन आपको 2-3 काम करने हैं। एक, सबसे पहले आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है ताकि आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहे। दूसरा, आपको लक्ष्मी पूजन भी करना है ताकि आपके जीवन में अगले 1 साल तक लक्ष्मी जी का प्रवाह, पैसे का प्रवाह जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बना रहे। तो सबसे पहले धन्वंतरी भगवान का पूजन या धन्वंतरी भगवान की पूजा कब करनी है, लक्ष्मी पूजन कौन से मुहूर्त में करना है और क्या क्या करना है उस पे चर्चा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि धनतेरस के दिन लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। कोई व्यक्ति सोना खरीदता है, कोई व्यक्ति चांदी खरीदता है, कोई व्यक्ति बर्तन भी खरीदता है और जो लोग प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वो इस दिन अपनी प्रॉपर्टी के बयाने वगैरह भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दिन की शुरुआत से, और दिन की शुरुआत होती है ये सब सामान खरीदने से। तो सबसे पहले अगर आप धनतेरस के दिन कुछ तो भी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसे अगर आप एक स्पेसिफिक मुहूर्त में खरीदते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। मुहूर्त के साथ साथ इस बार आपको क्या खरीदना है इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस बार धनतेरस पे आपको 11 चांदी के सिक्के खरीदने हैं और वही 11 चांदी के सिक्के आपको अपनी पूजा में भी प्रयोग करने हैं। धनतेरस वाले दिन भी आप उनको पूजा में प्रयोग करेंगे, प्लस दिवाली पर भी जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे 12 तारीख को, उसमें भी आप ये 11 चांदी के सिक्के जो हैं वो प्रयोग में लेके आएंगे। जो आपको बाइंग करनी है, बाइंग करने के लिए जो बेस्ट मुहूर्त है वो है दोपहर के 1:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक के बीच में 10 नवंबर के दिन आप लोग 11 चांदी के सिक्के जरूर खरीदें। एक मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, मेरा जो छोटा भाई है वो ज्वेलर है। उसने मेरे को एक चीज बताई कि लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन पे अपने अपने ज्वेलर्स से चांदी या सोना जो भी उनको खरीदना होता है वो ले तो लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, ये बोल के कि जो धनतेरस है ना उस दिन हम पैसा देंगे नहीं, उस दिन हम खाली लेंगे और पेमेंट आप अगले दिन लीजिए। ऐसा मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। जब आप 11 चांदी के सिक्के ले रहे हैं तो हाथों हाथ उनकी पेमेंट कर दें ताकि जो सिक्कों की, जो चांदी की स्पेसिफिकली जो एनर्जी है वो आपकी हो जाए। पेमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चांदी रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को और वाटर होता है फ्लो। तो जब आप 11 चांदी के सिक्के धनतेरस को खरीदेंगे तो एक फ्लो की चाबी जो है वो तो आपने हासिल कर ली। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली लॉर्ड धन्वंतरी भगवान का पूजन करना है और लक्ष्मी पूजन करना है, दोनों की पूजा करनी है।
पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:47 से लेकर 7:43 तक इंडिया टाइम के हिसाब से। इस मुहूर्त में अगर आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। धन्वंतरी भगवान का पूजन करने के लिए आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहां पर ये पूजन कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। और धन्वंतरी भगवान की अगर हम बात करें तो उन्हें भी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से देखा जाता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट धन्वंतरी भगवान को ही रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है और इसी मुहूर्त में 5:43 से लेकर 7:47 तक अगर आप इसी मुहूर्त में अगर आप लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो भी क्या होगा, लक्ष्मी जी सदैव आपके साथ रहेंगी और आपकी लाइफ में पैसे का प्रवाह जो है वो कंटिन्यूअसली बना रहेगा। तो इस धनतेरस पर आप इन रेमेडीज को फॉलो करके अपनी लाइफ को और ज्यादा हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं। इन रेमेडीज को फॉलो कीजिए और एक बेटर लाइफ को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।